केविन पीटरसन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से सवाल करते हुए नजर आते हैं कि ये तुम लोग कोने में गुट बनाकर क्या खुसर फुसर कर रहे हो, ये क्या लगे हुए हो तुम लोग करने। गैरी कर्स्टन का सीवी एज मतलब उसका कोचिंग प्रोफाइल वो इतना स्ट्रांग है, तुम उससे कैसे जान छुड़ा सकते हो विद इन अ स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, और उन 6 महीनों में से भी वो जब क्रिकेट हुई है तो ही पाकिस्तान टीम के साथ थे, वरना वो अपनी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका में थे। उसके बीबीएल है उसकी सीवी में, आईपीएल है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ है मामलात, बाकी मतलब मोटी प्रोफाइल है गैरी कर्स्टन की, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वही केविन पीटरसन कर रहे हैं ना, ये क्या बसड़ मचा रहे हो तुम लोग। एक कदम जब आगे चलते हो ना, उसके बाद 2 कदम पीछे ले लेते हो। ये वही वाला हिसाब है कि कौन कौन मेरे साथ है। तो जब आप ही अकेले खड़े होते हैं, बुनियादी तौर पर आप नहीं एक कदम आगे बढ़ाते, आपके जो दोस्त यार है ना वो एक कदम पीछे हो जाते हैं और ऐसे लगता है कि आप एक कदम आगे हैं, ये वो वाला एक कदम आगे है। तो सोच लो अगर वहां से 2 कदम पीछे गए हैं, क्योंकि ही सेड कि यार इतना तुम लोगों के पास टैलेंट है, क्यों उनका बेचारों का बेड़ा गर्क कर रहे हो। पीसीबी से उन्होंने सवाल किया और जेन्युइन सवाल किया कि ये क्या हुआ। गैरी कर्स्टन आपका हेड कोच है, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम बनाते हैं सीरीज की, इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज, और उसका फीडबैक तक नहीं लेते। गैरी कर्स्टन का इस टीम में कोई फीडबैक नहीं है, ये टीम टोटल आकिब जावेद की सिलेक्टेड है। और एक और बात मैं बता दूं, तमाम आके बॉल आके बॉल आके बॉल आके बॉल आके बॉल आके बॉल गोटे आके भाई के मुंह में ले लो तुम लोग हैं क्या। आके बॉल दुनिया की सबसे जिसे कहते हैं ना रिप्यूटेड किस्म की क्रिकेट की वेबसाइट, उसके ऊपर एक आर्टिकल छपा है, आके बॉल जाकर जरा पढ़ना, उस पर लिखा हुआ है ये अलीम डार का मशवरा था। आकिब जावेद चूंकि फेस बन गया तो लोगों ने उसी के साथ चेप दी। ये जो आपने मुल्तान में रीयूज्ड पिच देखी और उसके ऊपर बॉल ने स्पिन किया, ये अलीम डार की बेसिकली सजेशन थी कि ये करो। आकिब जावेद कहाँ से आ गया, लेकिन नहीं, आकिब दिन नारे बजन गए। आकिब अभी आपकी क्रिकेट की बजाएगा। अतीक जमान के जाकर ट्वीट्स लाकर देखो, आपको पता चलेगा। अतीक कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, जर्मनी की क्रिकेट टीम का हेड कोच है। आपके साथ इधर वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलता रहा, विकेट कीपर बैट्समैन है। उसके जाकर ट्वीट्स पढ़ें। गैरी कर्स्टन की छुट्टी क्यों हुई है। आकिब जावेद ने लाहौर कलंदर से जब इस्तीफ़ा दिया था ना, उसी टाइम मेरा ख्याल है मैंने शायद उसके ऊपर बात नहीं की थी, बट मेरी कई बात हुई थी एंड आई सेड कि आकिब भाई को पीसीबी में कोई नौकरी मिल गई है या मिलने वाली है, वरना वो लाहौर कलंदर्स कभी भी ना छोड़ते। अब लाहौर कलंदर्स छोड़कर जब वो आए हैं पीसीबी के अंदर, तो आकिब भाई के नैरेटिव्स मैं आपको बता देता हूँ। बाबर की छुट्टी होनी थी, शाहीन की बैलेंस में छुट्टी हुई है, ठीक है। उसके बाद आकिब भाई हमेशा देसी कोचेज़ के साथ जाने वाले बंदे हैं। वो ये कहते हैं कि फॉरेन कोचेज़ हमारी टीम के साथ एडजस्ट ही नहीं है, हमारा जो ओवरऑल क्रिकेट का कल्चर है उसमें फॉरेन कोचेज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। छुट्टी हो गई है जिसे कहते हैं अपना गैरी कर्स्टन की, और अपना दूसरा चीता ये जेसन गिलेस्पी, वो तो सीरीज़ जीत गया तो उसकी अभी छुट्टी नहीं हो रही, वरना उसकी भी हो जाती, उसकी थोड़ी देर कुछ दिनों बाद हो जाएगी, लेकिन जाएगा वो भी, मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो हो सकता है कि खुद ही हेड कोच के रोल के तौर पर आ जाएं, फिर वो एनसीए भी संभाल लेंगे, बाकी ये सिलेक्टर वाली नौकरी भी है, तो 3-3 नौकरियां वो गड़प करके बैठे होंगे। ठीक हो गया। तो ये जो है ना रीयूज्ड, और ये सारा जो आपने आकिब भाई के खाते में डाल दिया, वो एक पॉडकास्ट के थ्रू आकिब भाई का सिर्फ ख्याल था, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले अलीम डार थे। ठीक हो गया। तो ये जो पूछ रहा है ना केविन पीटरसन, ये भैया हमारी केविन भैया ये हमारी क्रिकेट की रीत रिवायत है। अबे हमारी ओवरऑल सोसाइटी की रीत रिवायत है। हमारा बच्चा पास हो जाए, हम उसको देख रहे होते हैं कि ये पास हो गया, इसने किसकी नकल मारी होगी। इसने जिसकी नकल मारी है ना, जिसके आगे यहाँ पीछे बैठा हुआ है, वो बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, इसको खल्ली वली कराते हैं। ठीक है, हमारा ये हिसाब होता है। हमारा तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब हम ना सरकारी नलके के नीचे बाल्टी रखें और खोलें और गलती से पानी आ जाए, सर हमें वहाँ पर ना तकरीबन ऑलमोस्ट हार्ट अटैक हो जाता है कि पहले तो कभी पानी नहीं आया, इस टाइम अब क्यों आ रहा है, तेज़ाब तो नहीं है कहीं, चेक कैसे करूँ, हाथ लगाया तो हाथ ना जल जाए। वो ढूंढ रहे होते हैं कोई लकड़ी कोई कागज़, उसके नीचे रख कर देखते हैं, जल गया तो तेज़ाब होगा, गीला हो गया तो उसका मतलब है कि पानी आ गया। हमारी सेटिस्फैक्शन नहीं होती। हम तो वो लोग हैं, हम पुल बनाकर ना उसके ऊपर से कोई लंगड़ा बेचारा गुजर जाए तो हम लंगड़े को कुछ नहीं कहते, हम कहते हैं लो पुल ही नहीं ठीक बना, गिरा दो, भैंस की आंख दोबारा बनाओ। तो ये हमारा तो ये वाला हाल है। मैं भी तो नहीं कहता ना, वो बच्चों वाली कहावत मैं भी नहीं बताता, वो भाई पिट पिट स्यापा है हमारी क्रिकेट का, हमारे क्रिकेट बोर्ड का।
चंगा भला चीज़ें स्ट्रीमलाइन होते हुए नज़र आ रही थी, एक नया भसड़ मचा दिया। और जो जो लोग पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से साथ इन्वॉल्व हैं, पीएसएल से के साथ इन्वॉल्व हैं, आगे पीछे की चीज़ों को समझ रहे हैं, सर वो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कुछ लोग आकिब जावेद की सिर्फ इस वजह से साइड ले रहे हैं कि उसने बाबर को बाहर किया है। मैं मुंह पर कहता हूँ, नज़र आ जाता है। इतने ना, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना वो रखा है, इतने इंसान तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगियों में देखे नहीं होंगे जितने मैंने गाए हैं। तो मैं ना बंदे की बात करने के अंदाज से पता लगा लेता हूँ। कई लोग आकिब जावेद को आकिब भाई सिर्फ इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने बाबर आजम को निकाला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो खुल के बोलेंगे भी सही, ठीक है ना, वो बोलेंगे भी कि आकिब जावेद ने ना ये जो बाबर को साइड पे किया बड़ा अच्छा, कुछ तो बोल भी रहे हैं, चलो उनको कम से कम ये क्रेडिट जाता है कि वो मान रहे हैं कि भाई वो आकिब जावेद को इस वजह से सपोर्ट कर रहे हैं कि उसने बाबर को बाहर किया है। ये हरदिल अजीज़ आकिब जावेद के जो हारिस रऊफ साहब हैं, ये अब आप देखें हर टीम में आपको नज़र आ रहे हैं। क्यों भाई, परफॉर्मेंस क्या है। अब आकिब जावेद ने ये जो टीम बनाई है 2 सीरीज़ के लिए, आप देखें हर उस लड़के को ऑलमोस्ट घुसा दिया है कि जिसके बारे में बात हो रही है। पॉइंट इज दिस, खिलाओगे किधर। घुसा तो आपने हर उस लड़के को दिया है, आप किधर खिलाओगे। ज़रा साहिबजादा फरहान के साथ बाबर और रिजवान भी ओपन है, ये कैसे होगा। आपने वही बात मैं फिर करूंगा ना, अगर लड़के तो सारे प्रेशर में आके डाल दिए कि मीडिया बात ना करे, सोशल मीडिया पे लोग बात ना करें, इनको खिलाओगे कैसे। या सिर्फ इनको वही बात है कि सैर सपाटे करा के ले आओगे जैसे पहले होता था। तो आपने आकर क्या डिफरेंट कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया का टूर, ये वो सारा कुछ। तो ये केविन पीटरसन की बात सही है, आपने अपना एक ठीक है जेन्युइन किस्म का बैट्समैन, उसके अंदर 100 खामियां होंगी, उसने 100 स्टुपिडिटी की होगी, लेकिन भाई साहब आपको उसका इस तरीके से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कैंसिल करना चाहिए था ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस। नोमी की फ़िटनेस कोई नहीं है, सब्जेक्टेड टू फिटनेस उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है नोमी भाई की। जाहिद महमूद की फ़िटनेस नहीं थी, आपने उसको 2 टेस्ट मैचेस खिला दिए। कामरान गुलाम नहीं यार, उसका क्या नाम है, कामरान गुलाम नहीं है शायद, कामरान गुलाम भी आपका वो जो 8 मिनट में 2 किलोमीटर वाला भागने वाला जो टेस्ट है आपका, उसने भी जिसे कहते हैं कि वो 8 मिनट के अंदर नहीं हो सका। आपके मैं शर्तिया लगा सकता हूँ कि ये 2 मिनट में 8 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर भागने वाला जो आपका टेस्ट है, आपके मल्टीपल प्लेयर्स फेल हुए होंगे, आप बताते नहीं हैं, वो एक अलग बात है। यार मेरा ये सवाल है भाई, ये 8 मिनट में 2 किलोमीटर भागने वाली साइंस है क्या, होगा क्या इससे। आपने कोई यूसेन बोल्ट नहीं बनाने। ग्राउंड होता कितना है कि आप उधर आपको क्या लगता है ग्राउंड में हर वक्त वो भागते ही रहेंगे, क्या आप उनका स्टेमिना बढ़ा रही हैं। बॉल पोजीशन की तरफ आएगी भाग लेंगे, कैचिंग देख लो, पेट शेड ना निकले और ढील डोल जरा ठीक हो, गुड इनफ है। आपका विराट कोहली वाली फिटनेस अचीव करवाना चाहते हैं इनसे, हैं। वो तो एक ही है, उसकी तो अपनी टीम के लड़के फिटनेस में उस लेवल पर नहीं जा पाते, तो आप इधर किधर वो चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो केविन पीटरसन के जितने भी सवाल हैं ना, सवाल बहुत जेन्युइन है भाई, सीरियसली। ये बात वही है कि बस वो जिसे कहते हैं कि टांगे वाले को ना उठाकर उन्होंने दुकान पर बिठा दिया कि चला ले, अब उसे समझ ही नहीं आ रही, वो मिस कर रहा है कि यार घोड़ा तो है ही नहीं दुकान के ऊपर, मैं तो बोर हो रहा हूँ। भाई राइट मैन एट द राइट जॉब होता है। अब वो सारा कुछ इस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बाबर आज़म के हाथ में था और अब पीसीबी के अंदर सारा कुछ आकिब जावेद के हाथ में है। और जिस किस्म की रिपोर्टें आ रही हैं आपकी क्रिकेट का, अल्लाह खैर ही रखे ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आकिब जावेद के मसाइल हैं भाई। ये आप जाकर ज़रा चेक करें ना आगे पीछे सोशल मीडिया के ऊपर, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो बात कर रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, जिन्होंने ये सारे मामलात कवर किए हुए हैं, ये मैं उन्हीं की सारी बातें आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ कि भाई ये बात हो रही है। तो अब देख लें फिर क्या करना है। आपकी क्रिकेट के तो लेसन लग गए, फुल टाइम लग गए। आपका एक अच्छा खासा डिसेंट किस्म का आपको एक कोच मिला था, आपने उसकी छुट्टी करा दी है, दूसरे की भी आप अनकरीब छुट्टी करा देंगे। आपको क्या लगता है कि देसी कोचेज़ के साथ आप इस टीम को निभा लेंगे। मिसबा देसी कोच थे, प्रॉब्लम्स थी लड़कों के साथ। वकार यूनस लोकल कोच थे, प्रॉब्लम्स थी लड़कों के साथ। इसके अलावा वो अज़हर महमूद, उनकी भी हो जाती है प्रॉब्लम्स, बाकी हैं। अज़हर महमूद की प्रॉब्लम क्या, अज़हर महमूद का तो वो शाही फरमान ही मैं कहता हूँ कि दीवार पर टांगने के बराबर है कि वो फरमाते थे कि हमारे पास स्पिनर्स ही नहीं है, स्पिन विकेटें कहाँ से बनाएं।
तो फिर जवाब ये गया कि साजिद कौन सा कोई वेल्डर है और नुमान कौन सा जिसे कहते हैं कि वो पेंटर है। स्पिनर्स ही हैं। एक ने 4 इनिंग्स में 20 विकेटें ली हैं, दूसरे ने 4 इनिंग्स में 19 विकेटें ली हैं। एक टेस्ट मैच में आपने 800 प्लस रन्स खाए, आपने सिर्फ 7 विकेटें ली। बाकी 2 टेस्ट मैचेस में आपने 800 रन ही खाए लेकिन आपने विकेटें ली 40। अब समझ आ गया कि हमारी क्रिकेट के साथ क्या हो रहा है केपी भैया। हमारी क्रिकेट के साथ वही हो रहा है टेक्निकली अगर बात बताऊं जो इंग्लैंड की क्रिकेट बोर्ड ने आपके साथ किया था। अब आप उसको मारना कहें या आप उसको ठोकना कहें, मर्जी आपकी है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।